नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। रामनवमी की हिंसा हुई थी और ये हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई थी। अलग अलग जगहों पर भी उस वक्त देखने के लिए मिली थी, हर जगह एक्शन देखने के लिए मिला और आखिरकार अब पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी हिंसा को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 16 आरोपियों को पकड़ लिया है। फुटेज से इनकी पहचान की गई है। बंगाल में छतों से शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद अब एनआईए जो है इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा में सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में ये लोग धरे गए हैं। एनआईए के एसपी मुकेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान हिंसा के वीडियो फुटेज से आरोपियों की शिनाख्त जो है की गई है। उसी के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी जो है की गई है। पूरा मामला क्या है, तो रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले की घटना पिछले साल यानी 2023 के मार्च महीने में हुई थी। 30 मार्च को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई थी। चारों तरफ पथराव और हमले हुए थे। राज्य पुलिस ने उत्तर दालखोला के ताजमहल चौक पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर शुरू में तकरीबन 162 लोगों के खिलाफ यह मामला जो है दर्ज किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एनआईए जांच के आदेश जो है उस वक्त दिए हुए थे। तो आपको बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा किसी घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार के यानी ममता सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा था। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2023 को रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को एनआईए के हवाले करने का आदेश दिया था और उसी के मुताबिक एनआईए ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की थी। अब गिरफ्तार किए गए लोगों में कौन कौन शामिल है, क्या है उनका नाम, समझिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अफरोज आलम, मोहम्मद अशरफ उर्फ अशरफ, मोहम्मद इम्तियाज आलम उर्फ इम्तियाज, इरफान उर्फ मोहम्मद इरफान आलम, कैंसर उर्फ क्विशर, मोहम्मद फरीद आलम, मोहम्मद फुरकान आलम, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद सार्जन, मोहम्मद नरूल होदा उर्फ ननुआ उर्फ नरूल होदा, वसीम आर्य उर्फ मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद जन्नत उर्फ जन्नत आलम, वसीम अकरम उर्फ विक्की और मोहम्मद तनवीर आलम। ये सारे लोग स्थानीय निवासी हैं और हमले की घटना में शामिल है। आपने देखा कि हमने ये जो नाम बताए हैं ये उन्हीं 16 आरोपियों के नाम है जिसे एनआईए द्वारा गिरफ्तार जो है किया गया है। और नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हिंसा भड़काने में कौन कौन से लोग जो है वो शामिल थे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है जारी है, लगातार जो है एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में बकायदा 162 लोगों के खिलाफ केस दर्ज जो है शुरुआत में की थी। बाद में केस 27 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट के आदेश पर स्मारक को स्थानांतरित कर दिया गया। इस मामले की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उन्होंने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने भी माना था कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। दावा है कि बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद कोर्ट ने भी रिपोर्ट देखी थी कि पहले से ही हिंसा की तैयारी थी, यानी हिंसा जो था वो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोप है कि छतों से पत्थर फेंके गए। जाहिर है कि स्टोन 10 से 15 मिनट में छत पर नहीं ले जाया जा सकता। यह खुफिया तंत्र की विफलता है। यहाँ दो समस्याएं हैं। सबसे पहले ये कि दो विचारधाराओं के बीच हिंसा हुई। दूसरी समस्या ये है कि एक तीसरा समूह इस हिंसा का लाभ उठा सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।
अगर राज्य पुलिस इस मामले की जांच करती है तो उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि इस हिंसा से किसको फायदा हो रहा है। यानी साफ तौर पर उस वक्त जो सवाल बन रहे थे वो ये है कि जिस तरीके के पत्थर फेंके गए थे और सिर्फ जो शोभा यात्रा है सिर्फ उस पर ही पत्थर फेंके गए थे, बाद में जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए गई थी उनके ऊपर भी बाकायदा छत से पत्थर फेंके गए थे। और इन पत्थरों का जो साइज था कोई नॉर्मल या रास्ते से उठा हुआ पत्थर नहीं था, बाकायदा ये पत्थर चुने हुए पत्थर थे, बड़े पत्थर थे, नुकीले पत्थर थे, जिन पत्थरों को कई समय तक छतों पर इकट्ठा करके रखा गया। क्योंकि जिस छत से ये पत्थर फेंके गए थे, जिन छतों से ये कार्रवाई की गई थी, उस छत पर पत्थर का अंबार रखा गया था। यानी साफ तौर पर उन्हें पता था कि शोभा यात्रा निकलेगी, साफ तौर पर उन्हें पता था कितने लोग एक एस्टिमेट शामिल हो सकते हैं और उसी अनुसार उन्होंने पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शोभा यात्रा निकल रही हो और तुरंत रास्ते में इतना पत्थर अवेलेबल हो कि सबने उठाया, वो छत पर गए, छत पर जाकर फिर उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। एक पत्थर एक टाइम एट अ वन टाइम एक पर्सन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वहां पर कई सारे पत्थर थे, वहां पर पत्थरों का पहाड़ था, जिस पत्थर का इस्तेमाल ताबड़तोड़ पत्थर फेंके जा रहे थे। और वहां पर जो है शोभा यात्रा पर कई सारे लोग घायल हुए, पुलिस जांच करने के लिए गए, उनके ऊपर भी पत्थर बरसाए गए। और जहां पर यह घटना हुई थी रामनवमी की, अगर आप कहेंगे जुलूस को लेकर, तो उसी वक्त कई अन्य राज्यों में भी ये मामला देखने के लिए मिला था। महाराष्ट्र में भी इस तरीके की घटना हुई थी, फिर बिहार में भी इस तरीके की घटना हुई थी। सभी मामलों पर जो है एक्शन देखने के लिए मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लेड बैक एटीट्यूड की वजह से ये मामला काफी लंबे समय तक खिंचता रहा। और आखिरकार अब एनआईए को इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर सारी चीजें करके बड़ी सफलता मिली है। 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने हिंदुओं को दी थी मुस्लिम इलाके में न जाने की सलाह। यानी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसी हिंसा मामले से पहले ममता बनर्जी ने रामनवमी के अवसर पर मुस्लिमों को एरिया में नहीं जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि यह रमजान का महीना है, ऐसे में मुस्लिम इलाके में रामनवमी का जुलूस ना निकाले। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर दोस्ती को जो है कोर्ट नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे राज्य को उनके लिए सुरक्षित बनाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति उनके लिए वोट डाला और हर एक व्यक्ति के प्रति उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद कहती हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर समय में, इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि रीजन के वजह से एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं जा सकते हैं या उन्हें नहीं जाना चाहिए वरना घटना हो सकती है, तो आखिर वो क्या जो है एग्जाम्पल सेट कर रही है? क्या वो एक पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी की मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा एक कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाती है? आज के वक्त में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए लोग पगलाए हुए हैं। लगातार जो है लोग इसे लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं। कभी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के चप्पलों से पिटाई होती है, लेकिन शेख शाहजहां का कहीं पता नहीं है। तो एक कमेटी के लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री साफ तौर पर उस वक्त भी वही कह रही थी कि हिंदुओं का भी पर्व है, किसी का भी पर्व हो, किसी भी रिलीजन का पर्व हो, एक राज्य को सुरक्षित हर व्यक्ति के लिए बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहे कि आप पर्टिकुलर टाइम चल रहा है और आप इस वक्त मत जाइए उस इलाके में वरना कुछ हो सकता है, तो फिर आप इसके लिए क्या कह सकते हैं? लेकिन एनआईए अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सारी चीजें खंगाली गई है और इसके बिनाद पे जो है पूरे इस मामले में अगर आप कहेंगे जांच काफी आगे तक आई है। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या नाम है जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन लोगों से अब मामले की पूछताछ की जाएगी। 162 लोगों पर जो है खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, मामला दर्ज किया गया था। समय के साथ और लोगों की गिरफ्तारी जल्द देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।